डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बोला जाता है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन भी बोला जाता है और सम टाइम इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट भी बोला जाता है। तो ये तीनों नाम आप इसके याद रखोगे। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करना है। सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्पशन और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन, इन दोनों की वर्किंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर हम प्रीवियस एल्गोरिदम जिसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्पशन की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा हो रहा था कि जब प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ गए, हमने उन प्रोसेसेस में से उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम था। जब उसको हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया, वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला गया, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी उस प्रोसेस की वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती थी और वो कंप्लीट हो जाता था। फिर टर्न आती थी अगले प्रोसेस की, उस प्रोसेस की वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, फिर उसको उठाया, उसको सीपीयू एलोकेट किया, वो रनिंग स्टेट में चला गया और उसने अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट की और वो कंप्लीट हो गया। बीच में किसी भी प्रोसेस को हमने नहीं रोका ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब ये जो SRTF है या जिसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन हम बोलते हैं, इसमें ऐसा होगा कि रेडी क्यू में जब प्रोसेसेस आ जाएंगे हम उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है और वो हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद ये चेक किया जाएगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस तो रेडी क्यू में अराइव नहीं हो गया जिसका बर्स्ट टाइम उस प्रोसेस से कम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम से। क्योंकि जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं कुछ टाइम के लिए वो चला, तो जितना उसका रिमेनिंग टाइम है उसके रिमेनिंग टाइम से कम वाला अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ चुका है तो उस प्रोसेस को जिसके पास सीपीयू है उसको प्रीएम्प्ट करके रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा और उस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा जिसका बर्स्ट टाइम जो सीपीयू के अंदर प्रोसेस चल रहा था उसके रिमेनिंग टाइम से कम होगा। इसी तरह से हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद बार बार SRTF चेक करेगा कि वो प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूशन में है उसके रिमेनिंग टाइम से कम वाला अगर प्रोसेस रेडी स्टेट में आया तो पहले वाले को प्रीएम्प्ट कर दो, जिसका बर्स्ट टाइम कम है उसको सीपीयू के पास ले आओ, उसको रनिंग स्टेट में ले आओ। ये सारे का सारा हमने काम करना है। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले है प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 5 तक 5 प्रोसेसेस हमें दिए हुए हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब हम 2-4 इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो ये हम आसानी से किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अराइवल टाइम हमें दिया हुआ है। अराइवल टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो किसी भी प्रोसेस का एंट्री टाइम हम बोलते हैं जब वो रेडी स्टेट में आता है। उसके बाद बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम वो अमाउंट ऑफ टाइम जो किसी भी प्रोसेस को चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, या हम बोल सकते हैं किसी प्रोसेस को जितने टाइम के लिए सीपीयू चाहिए होता है कि वो अपनी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, उसको उसका बर्स्ट टाइम बोला जाता है। अब अराइवल टाइम हमें गिवन है, बर्स्ट टाइम हमें गिवन है, कंप्लीशन टाइम को हमें कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट करना है। क्राइटेरिया का हमें पता है, बर्स्ट टाइम जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम सबसे पहले सीपीयू उसको मिलेगा और मोड है प्रीएम्प्टिव, वही कहानी जिसके अंदर प्रीएम्पशन होगा। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है इस गैंट चार्ट की मदद से। गैंट चार्ट में यहाँ पर हमारे पास है टाइम और टाइम हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। अगर गैंट चार्ट को हम बिल्कुल एक्यूरेटली बना लेते हैं तो 90% हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। इसलिए हमको बड़े ध्यान से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमको कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है। तो होगा क्या, हम 0 टाइम पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ गए, अराइव हो गए। सबसे पहले अगर हम देखें तो इन 5 प्रोसेसेस में से एक ही प्रोसेस अराइव हुआ जिसका अराइवल टाइम क्या है 0 और उसका बर्स्ट टाइम है 6। बर्स्ट टाइम हमेशा हम तब चेक करते हैं जब क्या होता है, कंपटीशंस होता है प्रोसेसेस के दरमियान, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोसेस है, कोई और प्रोसेस नहीं है। अगर कोई और प्रोसेस होता तो हम ये चेक करते किसका बर्स्ट टाइम कम है। एक ही प्रोसेस है, बर्स्ट टाइम चाहे कोई भी हो, सीपीयू को इस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस नंबर 1 को उठाया, इसको सीपीयू एलोकेट कर दिया कि इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाओ।
हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद हम चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम एक से ज्यादा यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला दें तो उसी टाइम में कोई और ऐसा प्रोसेस आ जाए रेडी क्यू में जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, तो हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद हम इसको चेक करते जाएंगे। तो हमने इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाया और यहां से इसका बर्स्ट टाइम पीछे कितना बच गया, 5 यूनिट ऑफ टाइम। अब ये जो यूनिट ऑफ टाइम है ये कोई भी टाइम हो सकता है जो सीपीयू यूज कर रहा है, वो नैनो सेकंड हो सकता है, मिली सेकंड, सेकंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए हम यूनिट ऑफ टाइम मिनट एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूनिट टाइम 6 मिनट था, बस टाइम सॉरी, और अब इसका 5 मिनट रह गया। अब 1 मिनट पर हमको चेक करना है कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए। तो पहले केस में हमारे पास क्या है, प्रोसेस नंबर 1 पहले से पड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 ये 1 मिनट पर अराइव हुआ, और इसके बाद प्रोसेस नंबर 4 जो है ये भी 1 मिनट पर अराइव हो चुका है। अब 3 प्रोसेसेस हैं 1 मिनट पर, यानी जो पहला मिनट है उसके ऊपर। अब इन तीनों प्रोसेसेस के दरमियान कंपटीशन है कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। जिसका बर्स्ट टाइम कम है सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। तो देख लेते हैं जी, प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम है 5, प्रोसेस नंबर 2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 3, और प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम है 4। ठीक हो गया, 1 यूनिट ऑफ टाइम पर, सॉरी ये सारे चल रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब इन तीनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, प्रोसेस नंबर 2 का, जो कि है 3। तो प्रोसेस नंबर 2 को सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, प्रोसेस नंबर 1 जो कि रनिंग स्टेट में है, सीपीयू के पास है, उसको वापस प्रीएम्प्ट कर दिया गया रेडी क्यू में। अब बारी आ गई किसकी, प्रोसेस नंबर 2 की। प्रोसेस नंबर 2 को उठाया, सीपीयू को दे दिया कि इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाओ। तो दूसरे मिनट पर प्रोसेस नंबर 2 जो है ये भी जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरे मिनट पर। तो यहां पर इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 3 से कम होकर कितना बच गया, 2 बच गया। अब दूसरे मिनट पर हमको देखना है, यहां पर मैं लिख लेता हूं दूसरा मिनट। दूसरे मिनट पर हमको देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव हो गए। तो कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं हुआ, प्रोसेसेस वही हैं हमारे पास। प्रोसेस नंबर 1 जो कि पहले से खड़ा है, प्रोसेस नंबर 2 और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4, ये 3 प्रोसेसेस हैं। लेकिन हुआ क्या है कि बर्स्ट टाइम प्रोसेस नंबर 2 का जो है वो 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहीं पर मैं 2 लिख लेता हूं दूसरे मिनट की, यहां पर जो है वो सारी की सारी जो स्टोरी है वो आप बोलो। अब प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम 5, प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम 2, प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम 4। तो अभी भी बर्स्ट टाइम किसका कम है, प्रोसेस नंबर 2 का। तो प्रोसेस नंबर 2 को 1 मिनट के लिए और चलाया जाएगा, क्योंकि कोई और प्रोसेस ऐसा अराइव नहीं हुआ जिसका बर्स्ट टाइम इसके रिमेनिंग टाइम से कम। तो 2 और 1 हो गए 3, और यहां से इसका बर्स्ट टाइम कितना बच गया, 1 बच गया। अब प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम कितना बच गया है, 1, और इधर से मिनट कितने हो चुके हैं जी, तीसरा मिनट चल रहा है यहां पर। तीसरे मिनट पर चेक करो कोई और प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ, तो तीसरे मिनट पर प्रोसेस नंबर 3 भी अराइव हो चुका है। अब प्रोसेस नंबर 3 जो है इसका बर्स्ट टाइम कितना है, इसका बर्स्ट टाइम है 1। अब इन चारों के दरमियान कंपटीशन है। प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम 5, प्रोसेस नंबर 2 का बर्स्ट टाइम 1 बचा हुआ है, प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम है 4, और प्रोसेस नंबर 3 का बर्स्ट टाइम है 1। अब यहां पर अगर हम देखें तो प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 दोनों का बर्स्ट टाइम 1 है, इन दोनों के दरमियान टाई हो चुका है। अब जहां पर भी टाई होगा हमने ये करना है, हमने 1 स्टेप बैक आना है, हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को देखना है कि वो प्रोसेस जो पहले अराइव हुआ उसको सीपीयू दिया जाए। तो इन दोनों में से अराइव कौन पहले हुआ है जी, प्रोसेस नंबर 2 आया है पहले मिनट पर, और जो प्रोसेस नंबर है हमारे पास और कौन सा था, जिनके प्रोसेस नंबर 2 जो है ये आया है पहले मिनट पर, और प्रोसेस नंबर 3 जो है ये आया है तीसरे मिनट पर। इन दोनों के दरमियान टाई है। तो पहले कौन आया, प्रोसेस नंबर 2, तो प्रोसेस नंबर 2 को ही सीपीयू मिलेगा, प्रोसेस नंबर 2 चलता रहेगा, ये प्रीएम्प्ट नहीं होगा। चौथे मिनट पर ये पूरे का पूरा जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, तो प्रोसेस नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसको यहां से हम काट देते हैं, प्रोसेस नंबर 2 यहां से निकल चुका है। अब हमने चौथे मिनट पर देखना है कि चौथे मिनट पर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो चौथे मिनट पर ये देखिए प्रोसेस नंबर 5 भी अराइव हो गया। अब चौथे मिनट पर हमारे पास प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5, ये सारे के सारे हैं। अब बर्स्ट टाइम हम देखते हैं, प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम है 5, और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 3 का बर्स्ट टाइम है 1,
प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम है 4 और प्रोसेस नंबर 5 का बर्स्ट टाइम है 1। अब यहां पर प्रोसेस नंबर 3 और प्रोसेस नंबर 5 के दरमियान फिर से टाई है, क्योंकि दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है। अब होगा क्या, इन दोनों में से हम देखेंगे कि कौन पहले पहुंचा। प्रोसेस नंबर 3 आया है तीसरे मिनट पर और प्रोसेस नंबर 5 आया है चौथे मिनट पर। तो पहले सीपीयू किसको मिलेगा, प्रोसेस नंबर 3 को। प्रोसेस नंबर 3 को उठाया और इसको दे दिया सीपीयू को। ये 1 मिनट के लिए चला, तो इसका जो टोटल बर्स्ट टाइम है वो है 1 मिनट। तो इसकी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और प्रोसेस नंबर 3 भी जो है ये कंप्लीट हो गया। अब प्रोसेस नंबर 3 को हम यहां से निकाल देते हैं। पीछे बच गया जी हमारे पास प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 5। प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम है 5, प्रोसेस नंबर 4 का बर्स्ट टाइम है 4 और प्रोसेस नंबर 5 का बर्स्ट टाइम है 1। कंपटीशन दूर दूर तक नहीं बन रहा, क्योंकि प्रोसेस नंबर 5 का बर्स्ट टाइम 1 है। तो क्या करेंगे जी, प्रोसेस नंबर 5 को उठाएंगे, इसको दे देंगे सीपीयू को कि इसको 1 मिनट के लिए चलाओ। तो ये इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, कंपटीशन से ये निकल गया। अब 2 ही प्रोसेस हमारे पास बचे हैं, प्रोसेस नंबर 4 और प्रोसेस नंबर 1। और कोई प्रोसेस आने वाला है नहीं, तो सिंपल हमने प्रोसेस नंबर 4 को उठाना है और उसको सीपीयू को दे देना है। हम 1 बाई 1 भी अगर इसको चलाते जाएं जैसे हम चला रहे थे, तो कोई और प्रोसेस अराइव नहीं होना। इस न्यूमेरिकल के मुताबिक हमें पता है कि कोई और प्रोसेस अराइव नहीं होना। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस नंबर 4 को उठाते हैं और इसको सीपीयू को दे देते हैं कि इसको 4 मिनट के लिए चलाओ। तो प्रोसेस नंबर 4 को उठाया, इसको दे दिया हमने सीपीयू को, तो 10 मिनट तक ये चलेगा। यहां पर हो गया 0 और यहां से निकल गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस न्यूमेरिकल के मुताबिक कोई और प्रोसेस अराइव होने वाला नहीं है। अगर और अराइव होने वाला होता तो हम हर यूनिट ऑफ टाइम के बाद इसको चेक करते कि कोई और ऐसा प्रोसेस तो अराइव नहीं हो गया। अब 10वें मिनट पर हमारे पास एक ही प्रोसेस बच चुका है, जो कि है प्रोसेस नंबर 1। हमने प्रोसेस नंबर 1 को उठाना है और उसको दे देना है सीपीयू को। तो प्रोसेस नंबर 1 का बर्स्ट टाइम पीछे 5 मिनट बचा हुआ है, इसको उठाओ और इसको सीपीयू को दे दो। प्रोसेस नंबर 1 आया और 15 मिनट पर प्रोसेस नंबर 1 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। 15th मिनट जो है 15 मिनट के ऊपर सारे के सारे प्रोसेसेस 5 के 5 प्रोसेसेस जो हैं ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले गैंट चार्ट में ये देखना है कि क्या इसमें कहीं पर सीपीयू आइडल तो नहीं था। अगर सीपीयू आइडल नहीं है तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बर्स्ट टाइम को सम करना है। अगर ये इसके बराबर आ गया जब आखिरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो आपका ये जो गैंट चार्ट है ये ठीक होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15 और यहाँ पर भी आ रहा है आंसर 15। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना है। कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम गैंट चार्ट को हेल्प लेंगे। तो हमने हर प्रोसेस को उसके राइट साइड से देखना है, जहां पर हमें वो मिले वो उसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो प्रोसेस नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये देखिए पहली एंट्री जो है ये प्रोसेस नंबर 1 ही की है। तो प्रोसेस नंबर 1 कब कंप्लीट हो रहा है, ये 15 मिनट पर कंप्लीट हो रहा है जी। यहाँ पर इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 15। प्रोसेस नंबर 2 को देख लेते हैं, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है 4 मिनट पर। प्रोसेस नंबर 3 यहाँ पर मिल गया, ये 5 मिनट पर कंप्लीट हुआ। प्रोसेस नंबर 4 10वें मिनट के ऊपर कंप्लीट हुआ और प्रोसेस नंबर 5 हुआ है जी 6 मिनट के ऊपर। ये सभी प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम हमें गैंट चार्ट से मिल गया। अब हमें टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? किसी भी प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम वो टाइम है जो वो पूरे सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम। सिंपल सा फार्मूला ये है कि हमें कंप्लीशन टाइम में से माइनस करना है अराइवल टाइम को, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो जाता है। ठीक हो गया, कंप्लीशन टाइम भी है, अराइवल टाइम भी है। 15 माइनस 0 टर्न अराउंड टाइम 15, 4 माइनस 1 टर्न अराउंड टाइम 3, 5 माइनस 3 टर्न अराउंड टाइम 2 और 10 माइनस 1 टर्न अराउंड टाइम 9, 6 माइनस 4 तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया जी 2 हो गया। उसके बाद है वेटिंग टाइम। किसी भी प्रोसेस का वेटिंग टाइम वो टाइम है जो वो सिस्टम में गुजारता है सिवाय उस टाइम के जो उसका बर्स्ट टाइम है। तो हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना है। सिंपल फार्मूला ये है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम।
टर्न अराउंड भी हमारे पास है और उसका बर्स्ट टाइम भी है, हमें इनको माइनस करना है। लेकिन बर्स्ट टाइम में हमको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कट लगे हुए हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे पास बर्स्ट टाइम था हम उसी को ही माइनस करेंगे। तो 15 माइनस 6 वेटिंग टाइम 9, 3 माइनस 3 वेटिंग टाइम 0, 2 माइनस 1 वेटिंग टाइम 1, 9 माइनस 4 वेटिंग टाइम 5, 2 माइनस 1 वेटिंग टाइम 1। वेटिंग टाइम आ गया। उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रीएम्पशन के केस में तो सेम ही होता है बिल्कुल, जो वेटिंग टाइम का होता है, जो वेटिंग टाइम होता है वही रिस्पॉन्स टाइम होता है। लेकिन ये है प्रीएम्पशन का केस, यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या है, जब प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है उसमें से हमको अराइवल टाइम को माइनस करना होता है। तो यहां पर लिख भी लेते हैं, सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम। अब सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिल रहा है वो हमको गैंट चार्ट से पता चलेगा। इस बार हम लेफ्ट साइड से इसको देखेंगे हर प्रोसेस को। तो पहली दफा जो टाइम हमें मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, वो टाइम जो जब उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला। प्रोसेस नंबर 1 को मिला है जी 0 मिनट पर, तो 0 मिनट पर हम देखते हैं जी 0 माइनस 0 अराइवल टाइम 0। प्रोसेस नंबर 2 के लिए 1 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम 0। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 3 के लिए 4 माइनस 3 रिस्पॉन्स टाइम 1। प्रोसेस नंबर 4 के लिए 6 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम 5। और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 5 के लिए है जी 5 माइनस 4 रिस्पॉन्स टाइम 1। तो यहां से देख लेते हैं प्रोसेस नंबर 1 को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला 0 मिनट पर, 0 माइनस 0 जो कि है उसका अराइवल टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम है 0। प्रोसेस नंबर 2 को मिला है फर्स्ट मिनट पर, पहले मिनट पर सीपीयू 1 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम 0। प्रोसेस नंबर 3 को देख लेते हैं जी, प्रोसेस नंबर 3 ये है जी, इसको फोर्थ मिनट पर मिला है फर्स्ट टाइम सीपीयू, तो 4 माइनस 3 रिस्पॉन्स टाइम इसका आ गया जी 1। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोसेस नंबर 4 को पहली दफ़ा सीपीयू मिला 6 मिनट पर, तो 6 माइनस 1 रिस्पॉन्स टाइम कितना आ गया 5। और इसी तरह से जो है प्रोसेस नंबर 5 उसको देख लेते हैं, उसको मिला है फर्स्ट टाइम 5वें मिनट पर, 5 माइनस 4 और यहाँ पर आ गया 1। तो ये है रिस्पॉन्स टाइम इन सभी प्रोसेसेस का, प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 5 तक। ये हमें कैलकुलेट करना होते हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। सम टाइम हमसे एवरेज टाइम भी पूछा जाता है कि एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए। उसको सिंपल मैथ के फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनको सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर या इनके काउंट पर। अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम को देखें तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन सबको सम कर लेना। 9 + 1 10, 10 + 5 ये हो गया 15 और ये हो गया 16, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 1 2 3 4 5। तो हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें इनको सम करना है और डिवाइड कर देना है 5 पर। ये है बेसिक इनकी जो कैलकुलेशन जो हमने की है, SRTF जिसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोलते हैं, या SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।